एक पत्नी रह गई और वो पत्नी भी उसे ताने मारती थी, अपने मुख के शब्दों से जख्म देती थी, ताड़ना देती थी, यहाँ तक कहती थी कि अब तू क्यों नहीं अपने यहोवा को छोड़ देता, तू इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाता। इतने हार्ड वर्ड उसकी वाइफ उसको बोलती थी। इन सब सिचुएशन के अंदर, ऐसे संकट की परिस्थिति में अय्यूब ने परमेश्वर को रखा, जबकि वो परमेश्वर का पूरा प्रकाशन नहीं जानता था, जबकि वो परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जानता था। इसके बावजूद उसके दिल की गहराई में कहीं था, वो परमेश्वर का भय मानता था। वो उसके अंगीकार अब टू द मार्क नहीं थे, परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते थे उसके अंगीकार, लिहाजा वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं प्राप्त कर रहा था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो रोज तड़के उठकर, अय्यूब भोर को उठता था, बाइबल में लिखा है भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था, प्रार्थना करता था। ये उसकी एक खास बात थी। अभी तो भोर को उठना उसकी जिंदगी में आशीष को कैसे ले आया मालूम। उसने सारा ब्रेक थ्रू, उसने सारा जो अपने आप को क्या कहना चाहिए, रीस्टोर जो उसने किया, और उसने केवल उसने 9 मंथ लिए, 9 मंथ में उसने रीस्टोर कर लिया। 42वें अध्याय में आकर उसने राइट अंगीकार किया। और आपको मालूम उसने क्या बोला, उसके दूसरे पद में लिखा है, अय्यूब ने कहा, हे यहोवा मैं जानता हूं, वो जान गया, वो कहता है मैं जानता हूं तुझसे सब कुछ हो सकता है, जो युक्ति तू बनाता है वो स्थिर रहती है, वो युक्ति टल नहीं सकती। 5वें पद में लिखा है, मैंने तेरे सुसमाचार को सुन लिया है, मेरी आंखों ने तेरे को देख लिया है। कैसे देखा, उसकी आंखें ज्योतिर्मयी हो गई, उसकी आंखें खुल गई, उसने मसीह के प्रकाशन को पाया, उसने यहोवा के प्रकाशन को पाया, वो जान गया उस गुड न्यूज को क्या है। जब इस प्रकाशन में वो आया तब वो परमेश्वर की संग में पहुंचता है। और मालूम उसके यार दोस्त, उसके पड़ोसी जो ताने मारते थे, कहते थे कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने पाप किया है, इसलिए तेरी ये हालत हो गई है, इसलिए तू फिजिकली सिक है, उसकी पाप की दुहाई देते थे उसको। तब परमेश्वर ने अपना क्रोध उसके दोस्तों के ऊपर उड़ेला और कहा, तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन अय्यूब मेरा दास है, वो मेरे बारे में बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, इसलिए मैं तुम पर क्रोध भड़का रहा हूं। जब तक तुम अपनी ऑफरिंग लेकर मेरे दास अय्यूब के पास नहीं आओगे, जब तक तुम उसके पास जाकर उससे दुआ नहीं करवाओगे, तब तक मेरा क्रोध तुम पे बना रहेगा। और क्योंकि तुमने ये मूर्खता का काम किया है तो तुम मुझे नहीं जानते। अजीजों, जब परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर का रेवलेशन प्राप्त करें। पतरस कहते हैं, पौलुस भी कहते हैं, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और तुम मसीह के प्रकाशन में आगे बढ़ने लगो। अगर आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो मसीह के प्रकाशन में आगे बढ़ें। रोज प्रार्थना करें, होली स्पिरिट हेल्प मी टू ग्रो इन द रेवलेशन नॉलेज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके प्रकाशन को लें। पुराने नियम को जब पढ़ें, नए नियम का चश्मा लगाकर पढ़ें, प्रकाशन के साथ पढ़ें। जरूरी नहीं है कि वही बातें एज इट इज आप कन्फेस करें, नो, वो उस टाइम की बातें थी। लेकिन आज जो प्रकाशन में हम आए हैं, जिस सच्चाई में हम आए हैं, क्या यीशु ने कर दिया, उसका प्रकाशन लेना जरूरी है। और जब अय्यूब ने यह प्रकाशन पा लिया, अगर मैं देखूं टाइम है, अगर टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं, ये थोड़ा सा 5 मिनट में मैं बता दूंगा ये बात कि उसको जानना क्यों जरूरी है। आपको मालूम पुराने नियम का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? लोग कर्म कांड कर नहीं पा रहे थे, विधि विधान पर चल नहीं पा रहे थे। यीशु आए, उन्होंने कहा मैं सारी विधियों को पूरा करने आया हूं। कोई सारी आज्ञाओं पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद मैं एक वर्ड में आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम का सबसे बड़ा पाप क्या था। यशाया 1:3 के अंदर लिखा हुआ है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग जिनको मैंने अपने हाथों से रचा, जिनको मैंने अपनी समानता समरूपता में बनाया, जिनके अंदर मैंने अपना सांस डाला, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते।
See the cry of the heart of God. परमेश्वर के हृदय की वेदना, उसकी तड़प, उसका दर्द को महसूस कीजिए, जिसने उसे अपने हाथों से रचा. Just like him, same image, same likeness. और वो अपने रचयिता को नहीं जानता, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानता, दूसरे की तारीफ करता है, दूसरे की आराधना करता है, अपने रचयिता की आराधना नहीं करता, पहचानता नहीं है. ये सबसे बड़ा गुनाह था. और फिर पिता ने अपने आप को प्रकट करना चाहा,